आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड उसके अंदर एक टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो अगर आप इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। सबसे पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन होता है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है कैटेलाइज होता है एंजाइम्स के द्वारा जो काम करते हैं को एंजाइम्स के साथ में मिलकर के इलेक्ट्रॉन करियर प्रोटीन्स के साथ में मिलकर के एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। यह है कंप्लीट प्रोसेस बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। नाउ हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसका मैकेनिज्म एंड उसका सिग्निफिकेंस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता क्या है। ये एक क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स होता है जो ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन्स को एक मेम्ब्रेन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के अक्रॉस एक ग्रेडियंट बनाने के लिए प्रोटॉन्स का, जो कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी में मदद करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन is a cluster of proteins that transfer electrons through a membrane within mitochondria to form a gradient of protons that drives the formation of ATP. Now ATP जो है ये सेल के द्वारा यूज़ होता है एनर्जी के रूप में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो डायग्राम है वो कंप्लीट ये डायग्राम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अभी ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन जब ये समझ आ जाएगा तो आप इसको ईजिली बना पाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसे होने के लिए 5 कॉम्प्लेक्सेस की ज़रूरत होती है एंड 2 मोबाइल करियर्स की ज़रूरत होती है। 2 मोबाइल करियर्स जो है वो है यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम सी। नाउ हम देखते हैं साइकिल जो है ये किस तरीके से होती है। इसमें सबसे बाहर जो है वो साइटोप्लाज्म है, देन उससे अंदर जो है आउटर मेम्ब्रेन है, देन आउटर चैम्बर है, देन इनर मेम्ब्रेन है, देन सबसे अंदर जो है मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर जो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है, फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जिसका नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज कह सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेकंड जिसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या फिर FADH डिहाइड्रोजिनेज कह सकते हैं एंड यहाँ पर बीच में जो है UQ यूबिक्विनोन जो है वो प्रेजेंट है। देन आता है कॉम्प्लेक्स थर्ड जिसे साइटोक्रोम ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर साइटोक्रोम BC1 कहते हैं। देन आता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ जिसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज या फिर साइटोक्रोम AA3 कहा जाता है एंड लास्ट आता है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जिसे हम बोलते हैं ATP सिंथेज या फिर F0 F1 पार्टिकल जो है वो इसके अंदर ऊपर जो है वो F0 पार्टिकल है, नीचे जो है F1 पार्टिकल है एंड इसे जो है ATP सिंथेज कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है इसके अंदर FMN जिसे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है वो प्रेजेंट होता है एंड FES जो है वो भी प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पे जो है NADH वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड इसके प्रोटॉन जो है वो आउटर चैम्बर में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूबिक्विनोन को ट्रांसफ़र हो जाता है ना। कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो है इसमें क्या होता है कि जो FADH है उसका ऑक्सीडेशन होता है एंड FADH2 जो है वो FAD प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड इसका जो प्रोटॉन होता है एंड इलेक्ट्रॉन वो दोनों ही जो है वो यूबिक्विनोन को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकेंड के अंदर भी FMN एंड FES जो है वो प्रेजेंट होते हैं ना। यूबिक्विनोन जो है वो यूबिक्विनॉल UQH2 के अंदर रिड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिसीव करके। फाइनली जो है UQH2 यूबिक्विनॉल बन गया ना। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है यूबिक्विनॉल से वो कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो प्रोटॉन है वो कॉम्प्लेक्स थर्ड से होते हुए बाहर चैम्बर में जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं आउटर चैम्बर में। एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है इसके अंदर साइटोक्रोम B प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम C1 प्रेजेंट होता है एंड FES प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है ना। कॉम्प्लेक्स थर्ड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं साइटोक्रोम C के अंदर ना। आता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो है इसमें क्या होता है कि इसके अंदर कॉपर आयंस प्रेजेंट होते हैं, 3 कॉपर आयंस एंड 2 हीम ग्रुप्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो है ये एक प्रोटॉन पंप होता है एंड ये क्या करता है H+ जो है उनको ट्रांसफ़र कर देता है आउटर चैम्बर में एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं साइटोक्रोम C से वो कॉम्प्लेक्स फोर्थ के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ से जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस से मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं एंड वो ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। मैट्रिक्स के अंदर ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये तीनों कंबाइन होकर के वाटर फॉर्म कर देते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो टर्मिनल एक्सेप्टर हो गया इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर प्रोटॉन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन ये तीनों मिलकर के जो है वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं एंड ऑक्सीजन जो है फाइनल एक्सेप्टर हो गया। जो इलेक्ट्रॉन शुरू से चलते आ रहे हैं उसका फाइनल एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन हो गया ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टाइम क्या होता है, जो अलग अलग ये साइटोक्रोम्स है वो ऑक्सीडाइज होते हैं, रिड्यूस होते हैं, कभी ऑक्सीडाइज कभी रिड्यूस होते हैं। प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स से आउटर चैम्बर में आते हैं
तो इस वजह से क्या होता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो डेवलप हो जाता है, क्योंकि कंसनट्रेशन जो है वो बाहर ज़्यादा हो जाती है एंड अंदर कम हो जाती है। तो कंसनट्रेशन को नॉर्मल करने के लिए कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो होता है वो प्रोटॉन्स को ट्रांसफ़र करता है आउटर चैम्बर से वापस से मैट्रिक्स के अंदर। सो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जिसे एटीपी सिंथेस कहा जाता है, ये जो है ये इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए, कंसंट्रेशन को दोनों जगह नॉर्मल करने के लिए प्रोटॉन्स को जो है आउटर चैम्बर से वापस से मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसफ़र करता है। नाउ ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट जो है, ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट के टाइम F1 सब यूनिट जो होती है एटीपी सिंथेस की, उसमें एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है जिसकी वजह से एडीपी जो है वो एटीपी के अंदर फॉस्फोराइलेट हो जाता है। हर दो प्रोटॉन जो है वो आउटर चैम्बर से जो मैट्रिक्स के अंदर आते हैं उसमें हर दो प्रोटॉन से एक एटीपी का जो है फॉर्मेशन होता है। सो ये होता है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके अंदर जो है फाइनली एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सो इसको जो अभी हमने पूरा जो एक्सप्लेन करा है, इसे अगर हम थ्योरी में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। यह कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बारे में, देन कॉम्प्लेक्स सेकंड के बारे में, देन कॉम्प्लेक्स थर्ड के बारे में, देन कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बारे में, देन कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के बारे में। सो ये हो गया कंप्लीट थ्योरी जो अभी हमने डिस्कस करी है। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि ये रेड्यूस्ड NAD एंड FAD को जो है उसे यूज़ करता है बहुत सारी ATP प्रोड्यूस करने के लिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये लास्ट स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। ये एक एक्सागोनिक चेन सिस्टम है, मतलब इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है हर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए, एज़ कंपेयर टू जितना ग्लूकोज कंज्यूम होता है उससे ज़्यादा जो है इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये प्रोसेस जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है यूकैरियोट्स के, एंड सेल मेम्ब्रेन में होता है प्रोकैरियोट्स के। जो एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन होती है हाइड्रोजन की, उसे यूज़ करा जाता है ADP को फॉस्फोराइलेट करने में ATP के अंदर, एंड ये स्टेप जो है कैटालाइज होती है ATP सिंथेस के द्वारा। नाउ लास्ट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं NADH एंड सक्सिनेट से ऑक्सीजन में। सीरीज़ होती है इसके लिए एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्सेस के, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी हैं, एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ऑक्सीजन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है वाटर के अंदर। सो ये हो गया कंप्लीट सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। सो ये है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना।